आज हम बात करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसके बारे में। इससे पहले हम थोड़ा और आगे चलते हैं। विधानसभा चुनाव में अक्सर कहा जाता था कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त का नारा दिया गया था। नोटबंदी को लेकर यही कहा गया था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उसके बाद कैसे हालात हैं ये सबके सामने है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किस तरह कानपुर में इत्र व्यापारी के यहाँ ट्रकों रुपया निकला, बंगाल में और अन्य जगहों में छापे पड़ते हैं तो भारी मात्रा में पैसे रुपये निकलते हैं। उसको सभी लोग अखबारों में छपती हैं, खबरें देखते हैं। और अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ ये भी सब लोग जानते हैं। इसके साथ ही आज किसान भी परेशान है। आवारा पशुओं को लेकर किसानों के सामने जो हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर हैं। किसान रात रात जागकर अपनी फसलों की रक्षा करते हैं। साथ में योगी साहब ने अच्छा कार्य किया, जो गौशालाओं का निर्माण किया, गौशालाओं को गौशाला के अंदर रखने की जो कोशिश की गई, ये अलग बात है कि उसका भरपूर लाभ किसानों को नहीं मिल पाया। ये कहीं न कहीं कर्मचारियों की लापरवाही या बिचौलियों के जिसके कारण उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाया। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गौशाला में आवारा पशु गौवंश बंद हैं उनको देख करके तरस आ जाएगा। चाहे कोई भी मनुष्य वो देख करके दर्द आएगा कि हे भगवान, ये गायों की ये हालत कर दी गई। कोई भी एक पशु स्वस्थ नहीं मिलेगा। ना ठीक से चारे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना छाया की व्यवस्था है और बाउंड्री वाल तो बहुत कम ही उसमें मिलेगी। तो ये देख करके कि इससे तो अच्छा पहले गौवंश थे। अब आप बात करते हैं अपराध की। आज जो अमर उजाला में खबरें छपी हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आज प्रदेश की हालत बहुत ही अच्छी हो गई है। यहाँ तक कि रात में लड़कियाँ, महिलाएं गहने पहनकर घूम सकती हैं। हालांकि यह अलग बात है कि वो चुनाव के समय बोला गया था, लेकिन स्थिति बहुत ही दयनीय है। यदि लड़की रात के बजाय दिन में सुरक्षित नहीं है, दिन में अगर गहने पहन कर निकल जाए तो घर पहुंचना कितना मुश्किल है, ये तो सब लोग जानते ही होंगे। अब कोई बड़े आंदोलन, ये भी कहा गया था, कोई बड़े आंदोलन ऐसे नहीं हुए जिससे सरकार की जो है छवि अच्छी है, ये कहा गया था। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन हुआ था, जो लगभग 13 महीने चला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इस बीच लगभग 700 किसान शहीद हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री ये कहते रहे कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन एक दिन भी किसानों से बात नहीं की। आखिर में जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, हम किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए हम ये तीनों नए कृषि कानून वापस लेते हैं। हालांकि उसमें जो वादे किए गए थे कि एमएसपी देंगे और किसानों पर जो मुकदमे हुए उनको वापस लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए किसान नाराज है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लड़कियां, महिलाएं गहने पहनकर रात में घूम सकती हैं। वैसे तो यह बात बीजेपी के नेता हर चुनाव में कहते रहते हैं,
लेकिन धरातल पर स्थिति इसके उलट है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, उनकी तुलना में योगी सरकार 2017 से 22 तक अपराध बढ़े हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड बताते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के प्रति अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट में ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो तकनीक के साथ कदम बढ़ा रही यूपी पुलिस के लिए और मेहनत का संदेश देती है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है, यही वो कारण है कि यहाँ अपराधों की संख्या में भी अधिक हैं। आज हम उन अपराधों के बारे में बात करेंगे जो केवल लखनऊ के एक दिन की हैं और अमर उजाला में 11/8/2022 के अंक में खबरें छपी हैं। पहला मामला गुड़म्बा थाना क्षेत्र का है, जहां घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ की गई। विरोध पर सोहदों ने अपने 15-20 साथियों के साथ मिलकर युवती और उसके परिवार को लाठी डंडों से जमकर पीटा। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। दूसरा मामला चिन्हट क्षेत्र का है, जहां महिला ने दबंग और उसके साथियों पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले जावेद जबरील अक्सर छेड़खानी करता है। बुधवार को जावेद और उसके साथियों ने उसे रोककर छेड़खानी की। अगला मामला चिन्हट क्षेत्र स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में शनिवार शाम को साथियों के मजाक उड़ाने से नाराज युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल युवती की हालत ठीक है। पीड़िता ने कुछ छात्रों पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। अगला मामला पीजीआई थाना क्षेत्र में, जहां युवती को पीछा कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। युवती के अनुसार 31 अगस्त की दोपहर लगभग 3 बजे वो किसी काम से जा रही थी। इस बीच शिक्षा मित्र सत्येंद्र बहादुर, अंजन रावत, विकास चंद्र पाठक और रमाकांत समेत एक अन्य व्यक्ति कार से उसका पीछा करने लगे। इस पर युवती ने 190 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। एक अन्य मामला इटौंजा थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर शारीरिक शोषण करने के मामले में शुक्रवार को सभासद समीर कुरैशी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि सभासद समीर कुरैशी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर 10 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहे हैं। दूसरी घटना बाजार खाला थाना क्षेत्र का खजुआ इलाके में रहने वाला 9वीं का छात्र शनिवार दोपहर को संदिग्ध हालत में लापता हो गया। परिजनों ने तालकटोरा थाने पर सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तलाश करने के बाद परिजनों ने बाजार खाला थाना क्षेत्र में छात्र के दोषों पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है, लेकिन पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। अगला मामला सरोजनी नगर इलाके की एक किशोरी ने शुक्रवार को संदिग्ध हालत में लापता हो गई। परिजनों ने शनिवार को गुमशुदगी दर्ज कराई। सरोजनी नगर के अमौसी गांव निवासी कुणाल सिंह के मुताबिक उसकी 17 वर्षीय बहन अन्नू सिंह उर्फ सोनम शाम लगभग 4 बजे किसी को बताए कहीं चली गई। सगे संबंधियों के यहाँ काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। दूसरा मामला सुशांत गोल्ड सिटी के आंगनू खेड़ा गांव में नैना 14 वर्ष ने मां की डांट से नाराज होकर फांसी लगा ली। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्ड सिटी शैलेंद्र गिरी के मुताबिक मैंगो की बेटी नैना शनिवार को स्कूल जाने से मना कर रही थी। इस पर मां राधा ने उसे डांट दिया। इससे नाराज होकर उसने दुपट्टे से कमरे में फांसी लगा ली। उधर काकोरी के जलियामऊ गांव में शनिवार को विवाहिता कृष्णा 25 ने फांसी लगा ली। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
अगला मामला प्रॉपर्टी डीलर बीरेंद्र सिंह बुंदेला के बेटे रोहित की हत्या के मामले में सरोजिनी नगर पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। रोहित के परिजनों ने उसके बहनोई पर हत्या करने की आशंका जताई थी। इसके आधार पर पुलिस युवक के बहनोई के साथ कई अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दूसरा मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक नाबालिग मकान में चोरी कर स्टंटबाजी कर नीचे उतर रहा था। इस बीच युवक ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं नाबालिग के नीचे उतरने पर लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार कोई तहरीर नहीं मिली है। नाबालिग नशे की हालत में चढ़ गया था। अगला मामला आसियाना थाना क्षेत्र में 4 चोरों ने दिन दहाड़े निर्माणाधीन मकान से सामान चोरी कर लिया। हजरतगंज के सप्रू मार्ग निवासी शिशिर शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले आसियाना के औरंगाबाद जागीर में मकान में निर्माण शुरू कराया है। शुक्रवार को दिन दहाड़े चोरों ने धावा बोला और जनरेटर समेत सारा सामान ले गए। उधर अमौसी एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह हरदोई के युवक का शव लेने पहुंचे परिजनों को किसी और का ताबूत सौंप दिया गया। घर में ताबूत खोलने पर युवक के परिजन शव लेकर लखनऊ पहुंचे और एयरपोर्ट प्रशासन से शिकायत की। दूसरी फ्लाइट से लाए गए युवक के शव को एयरपोर्ट प्रशासन ने 100 परिजनों को सौंप दिया। इसी के साथ आज हम इस वीडियो के समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम और मेहनत करें।